जय सिया राम, हरिओम, प्रणाम। मैं संत रविनंदन जी महाराज आप सभी को एक बार पुनः जय श्री राम, हरिओम, प्रणाम। और सब कैसे हैं? कुशल मंगल? घर परिवार में सब कुशल मंगल? परमात्मा आप सभी के ऊपर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखे। किसी प्रकार की तकलीफ़ जो भी हो, सब परमात्मा के चरणों में आप सबकी तकलीफ़ चली जाए, यही मेरा परमात्मा के चरणों में बार बार कोटि कोटि वंदन है कि आप जहाँ रहें सब लोग सुखी रहें। मैं आज चर्चा इस विषय पे करने आया हूँ कि भाई कई बार हमारा जीवन में कई परेशानियों से हमें गुजरना पड़ता है। जैसे एकाएक कठिनाई आ जाती है, कोई समस्या आ जाती है, और अगर आपके पास कुंडली है, आप कुंडली का भी मार्गदर्शन ले सकते हैं। जैसे कि कई बार कुंडली से हमें पता नहीं चल पाता है, हमने जप भी करा लिया और पूजा पाठ भी करा लिया, हवन इत्यादि भी करा लिया, कई बार हमारे काम फिर बिगड़ना चालू हो जाते हैं। थोड़े बहुत बनते हैं, उसके बाद फिर बिगड़ना चालू हो जाते हैं। तो उसके लिए कुछ उपाय होते हैं। जैसे कि अगर आपका बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा है और लाख कोशिश आप कर रहे हैं, पिकअप नहीं पकड़ रहा है बिजनेस व्यापार, तो उसके लिए मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ। आप लोग कॉपी पेन इत्यादि लेकर के नोट कर सकते हैं। पहला काम ये करिए कि किसी प्रकार से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप अगर ब्राह्मण के द्वारा करा सकें तो अति उत्तम है, क्योंकि इसमें माता लक्ष्मी की विशेष पूजन ये है कि पूजन षोडशोपचार या पंचोपचार जो भी हो सके, पूजन अभिषेक करने के बाद, नहीं ब्राह्मण द्वारा सामर्थ्य है तो आप खुद भी करिए। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र से भी कर सकते हैं। अथवा तो श्रीम ह्रीम क्लीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम क्लीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र से भी कर सकते हैं। अथवा तो श्री सूक्त अगर आता हो, कनक धारा यदि आता हो, तो एक एक मंत्र से उपाय क्या करना है आपको कि बढ़िया से माता लक्ष्मी की पूजन इत्यादि कर लीजिए। उसके बाद आप जो है 1008 पान के पत्ते लाइए। कितना लाना है? 1008। अगर 1008 एक बार में नहीं कर सकते तो 100 पत्ते करिए, है ना। इस प्रकार से 11 दिन में कर सकते हैं। अथवा तो एक दिन में करना हो तो 1008 पत्ते ले आइए और माता लक्ष्मी को ना एक तरफ पान के पत्ते में लाल कलर किया हुआ, है ना, और जब 100 पत्ता हो जाए, वो मानी माता लक्ष्मी के श्री यंत्र हो तो उस पर अर्पण करिए। अथवा तो माता लक्ष्मी की प्रतिमा हो ना, विग्रह हो कोई, तो उस पर भी आप अर्पण कर सकते हैं। और एक एक मंत्र पढ़ के, जैसे मैंने बताया ना, श्री सूक्त के एक मंत्र से आप उस पान के पत्तों का अर्पण करेंगे। अथवा तो ओम श्रीम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे 99 मंत्र होता है, उस मंत्र से भी आप अर्पण कर सकते हैं। अथवा तो श्रीम ह्रीम क्लीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम क्लीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र से भी। और इस मंत्र से अगर करना हो तो आपको कमल गट्टे की माला धारण करनी पड़ेगी और श्वेत या रक्त वर्ण का यानी लाल वस्त्र आपको धारण करके तब विधि विधान से बैठ करके आपको पान अर्पण करना है। एक एक पान आपको चढ़ाते जाना है। जैसे श्री सूक्त का मंत्र है श्री ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्ण रजतस्तरां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह, एक मंत्र हो गया। इस मंत्र से आप एक पान का पत्ता चढ़ा देंगे। और कनक धारा में जाएंगे तो अंगम हरे पुलक भूषणमात्रयं तिम ढिंगानने मुक्लाभरणं तरां तमालाम अंगे किता किल विभूतिपादिं पांगलीला मांगलदास मम मंगल देवतायाः, इस मंत्र से आप एक पान का पत्ता आप अर्पण कर सकते हैं। अथवा तो अगर 99 मंत्र आता है और जो मंत्र मैंने माता लक्ष्मी कमले कमलाले वाला बताया है, इस मंत्र से भी आप एक एक पान अर्पण कर सकते हैं। अच्छा, इतना ध्यान रखना पड़ेगा, जिस दिन आप यह अनुष्ठान करेंगे पूरे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, साफ सफाई इत्यादि से रहेंगे। और उस दिन किसी स्त्री
का अपमान नहीं करना है। भले ही आपकी बेटी हो, आपकी धर्मपत्नी हो, आपकी माता हो, किसी का किसी प्रकार से अपमान नहीं करना है। बड़े ही सात्विक ढंग से यह आपको करना है। तो इस प्रकार से अगर माता लक्ष्मी की अर्चन करते हैं, अगर कहा ना मैंने, जब 100 हो जाए तो उसमें अपनी एक कामना न, रक्त वर्ण का अगर पेपर मिल जाए, यानी लाल वर्ण का अगर पेपर मिल जाए तो अति उत्तम है। अथवा तो आप किसी सादे पेपर को रोली से कलर कर लीजिए और उस पर हो सके तो ब्लैक से लिख दीजिए, अथवा तो जो है सफ़ेद से आप लिख करके अपनी कामना लिख करके 100 पे आप जैसे ही 100 पान पत्ता चढ़ाएंगे उस पान पत्ते पर रख करके फिर पलट देंगे। फिर जब दोबारा 100 आए यानी तो उस 100 पे भी आप कर सकते हैं। अगर और यह कार्य करना भी है खास करके शुक्रवार के दिन। शुक्रवार के दिन यह कार्य करने से आपका जरूर 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 काम सिद्ध होगा। यह उपाय आप लोग जरूर करिए। किसी प्रकार की रोजी रोगार में वृद्धि नहीं हो रही है, कहीं आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में आपका सब कुछ करने के बाद भी अगर यह चीज़ नहीं बन पा रहा है तो यह बड़ा अचूक उपाय है, तो इसको आप लोग करिएगा। इसको करने से ज़रूर माता लक्ष्मी कृपा बनाएंगी। तो आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा, अथवा तो अगर कोई दिक्कत परेशानी आ रही है करने में तो एक बार मुझसे, मेरा नंबर मैं अक्सर टाइटल बॉक्स में या मैं लास्ट वीडियो में के समय बोल देता हूँ। और चैनल पे अगर नाम नए होते हैं तो भाई एक बार लाइक सब्सक्राइब कर दिया करिए। इस तरीके के वीडियो या इस तरीके के जो उपाय होते हैं तो आप लोगों तक पहुंच जाता है, तो वह उपाय करके आप सभी लोग अपना लाभ उठा सकते हैं, है ना। मैं तो सब भाई सर्वहितार्थ के लिए ही प्रयास करता हूँ, सबका अच्छा हो, कल्याण हो, माता लक्ष्मी कृपा पर से आप लोग डेवलप करें। जब डेवलप होगा तो भाई सबका हरा भरा होगा ना। आप लोग प्रसन्न रहेंगे तो हम लोगों के भी, आप लोगों की प्रसन्नता के अनुसार भी कार्य चलते हैं, है ना। यजमान और पुरोहित अथवा तो व्यास और शिष्य का, है ना, गुरु शिष्य का बड़ा अच्छा मीठा संबंध रहता है। और दूसरा अगर उपाय गणपति भगवान का अर्चन करना हो तो बुधवार के दिन बताऊंगा। बुधवार के दिन आप तो पहले अपने ऊपर से वो जो हरी उड़द होती है ना, हरी उड़द 500 ग्राम से कम 20-25 ग्राम ज़्यादा, है ना, अथवा तो 1.25 किलो लें तो 1 किलो से कम 1 पाव ज़्यादा है, यानी 1.25 किलो, अथवा तो आधा किलो लें तो आधा किलो में 10-5 ग्राम एक्स्ट्रा हो। तो उससे करना क्या है कि बुधवार के दिन सूर्योदय से पहले, है ना, अपने ऊपर से कम 21 बार निकालना है ना। 21 बार निकाल करके एक हरे कपड़े में ही गट्ठी मारनी है ना। हरे कपड़े में गट्ठी मार करके उसमें भी हरे कलर के पेपर में, अथवा तो हरा कलर का पेपर ना हो तो सफ़ेद को हरे से कलर कर लेंगे और उसमें भी काला और अथवा तो रक्त से लिख देंगे अपनी कामना, या पीला कलर से भी लिख सकते हैं, अपनी कामना लिखेंगे। और ऐसी जगह गाड़ना है जैसे कोई पीपल का पेड़ हो, पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दीजिए, अथवा तो जहाँ ढेर सारी दुर्वा घास उगी हो उसके नीचे गाड़ दीजिए। कम से कम 1-1.5 हाथ मिट्टी के नीचे गाड़ दीजिए उसको। उस उड़द को कपड़े में बांध करके अपने ऊपर जो 21 बार निकाले हैं 21 मुट्ठी में, और जो बचा हुआ उड़द हो उसमें जो है अपनी कामना लिख करके 21 बार उसको जो है अपने हाथों पे ले करके कामना बोलते जाना है। 21 बार ऐसे ऐसे लपेटना है, ऐसे ऐसे लपेटना है, ऐसे लपेट करके उड़द फिर कपड़े में गिरा देना है, फिर उड़द कपड़े में गिरा देना है। वह गिरा करके और हो सके तो ओम गम गणपतये नमः बोल दीजिएगा प्रारंभ में और लास्ट में, प्रारंभ में और लास्ट। एक मुट्ठी उठाइए ऐसे लपेट करके, है ना, और रगड़ करके हाथों से उसमें हरे कपड़े में डाल दीजिए और ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः बोलते रहिए। ये सबके लिए है। विद्यार्थी अगर पढ़ने में नहीं मन लग रहा है तो गणेश भगवान के बड़ा कृपा होती है, विद्यार्थियों का अपने विषय के प्रति आकर्षक होता है, पढ़ने में मन लगता है ना। और बिजनेस व्यापार न चल रहा हो उसमें वृद्धि हो जाती है। किसी की शादी विवाह में अगर किसी प्रकार का रोड़ा हो रहा हो इस उपाय से आप सटीक कर सकते हो, कोई रोड़ा नहीं होगा।
किसी प्रकार का बंधन हो रहा हो, पति पत्नी में अगर कलह मचा हो, तो यह उपाय करने से भी वह कलह दूर हो जाता है। बरक्कत न हो रही हो कहीं, तो इस उपाय से बरक्कत होने लगती है ना। इसको कम से कम 3 बुधवार करना है भैया, एक बार में नहीं होता है। कुछ चीज़ पाने के लिए कई बार हमें कई चीज़ों का प्रयोग करना पड़ता है ना। कई बार हमने अनुष्ठान करा लिया, पूजा करा लिया, अथवा तो देखो मेरा पहला प्राथमिकता यही है कि ब्राह्मण के द्वारा पहली तो आप कुंडली सर्च कराइए, अथवा तो कोई हाय व्याधि इत्यादि न लगी हो, किसी जानकार से अपनी झाड़ फूँक वगैरह भी करा लीजिए। ये भी चीज़ें होती हैं भैया। मैं तो कहता हूँ कि किसी को इसी समस्या हुआ करे तो मुझसे संपर्क कर ले। मैं फ़ोन से भी कई बार झाड़ा इत्यादि कर देता हूँ, अगर हमारे फ़ोन से हो सकेगा तो। नहीं तो आना पड़ता है। 3 दिन का मैं कार्य करता हूँ, उस 3 दिन में कोई हाय व्याधि इत्यादि लगी होती है तो वो निकाल देता हूँ। और मैंने कहा ना कि उस किसी प्रकार का कोई काम हो ना, जमीन जायदाद का मुकदमा चल रहा हो, कई वर्षों से आपका प्रयास न सफल हो रहा हो, तो इसको करने से जो मैं उपाय बता रहा हूँ कि बुधवार के दिन है ना, पहला उपाय बताया। दूसरा उपाय बता रहा था कि हाथ में उड़द लेना, हरी उड़द, और ऐसे करके अपनी ओम गम गणपति नमः, ओम गम गणपति नमः बोल देना। उसके बाद अपनी कामना बोलना, फिर ओम गम गणपति नमः बोल के कपड़े में छोड़ देना। ऐसे 21 मुट्ठी ले करके हरे कपड़े में बांध लेनी है, और इसको जो है किसी गऊ को खिलाना है ना। गऊ को खिलाना है, और उसमें भी गऊ को खिलाइएगा थोड़ा सा गुड़ डाल करके और हल्दी डाल करके। गुड़ और हल्दी बुधवार के दिन डाल करके यह 3 बुधवार करना है, दोनों ही, पहले जो बताया वो भी और यह जो बताया यह भी। ये बुधवार के दिन आपको खिला देनी है, और परमात्मा की, गणेश भगवान की ऐसी कृपा बनेगी और आपके सारे काम बनने लगेंगे। लेकिन मैंने कहा ना, स्वच्छता से, बड़ी पवित्रता से करिएगा, क्योंकि गणेश भगवान बुद्धि के देवता होते हैं। अपनी बुद्धि को शुद्ध करके करिए, है ना। किसी प्रकार के दबाव नहीं, किसी को मतलब तकलीफ दे करके नहीं, बड़ी ही मन को प्रसन्न करके करिएगा। और तीसरा उपाय मैं बताऊं, जैसे भगवान शंकर को अगर मानते हो तो भगवान शंकर की भी आराधना बड़ी सरल है। या तो अपनी सामर्थ्य हो तो महामृत्युंजय का जप करा सकते हैं, संपुटित महामृत्युंजय, वो भी किसी योग्य आचार्य वगैरह हो तो उनके सानिध्य में आप करा सकते हैं, है ना। और उसके साथ कुछ दान होता है, वो दान भी देना होता है। नहीं होगा तो आप संपर्क कर सकते हैं, पूछ लीजिएगा, नंबर मेरा रहता है कि कैसे क्या करना है। अगर सामर्थ्य हो तो आप हरिद्वार आ जाना, मैं करा दूंगा, नहीं तो आप बुला लेना, अथवा तो आप अपने आप से भी कई उपाय बता रहा हूँ, वो उपाय करिएगा। सोमवार वाले दिन, जैसे कई लोग तो सोमवार व्रत रहते हैं, अति उत्तम है ना। तो व्रत वाले दिन आपको एक टाइम नमक नहीं खाना है ना, मीठा खाना है, अथवा तो फल फलाहार ले सकते हैं। अगर उपवास रहते हैं तो मीठी की चीज़ खा सकते हैं, अन्न नहीं लेना है। सायंकालीन में अगर आप गाय के दूध से भगवान भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय से अभिषेक करने के बाद फिर तब उसी बचे हुए दूध का ना, या तो जहाँ से दूध गिरता है ना, वहाँ से दूध थोड़ा सा उठा लेंगे अभिषेक का, उसके बाद वो बचे हुए दूध में मिला करके उसका जो है दूध रोटी से पा सकते हैं, अथवा तो खीर पका के पा सकते हैं। क्योंकि व्रत में सायंकालीन एक ही अन्न लेना है, या तो आप चावल ले सकते हो, या तो आप गेहूं का बना हुआ ले सकते हो। तो यह उपाय भी बड़ा कारगर है। और सोमवार वाले दिन पहला तो ये करिएगा, और इसको 16 सोमवार लगातार करना है। अगर व्रत आप प्रारंभ ही करिएगा तो किसी शुक्ल पक्ष से व्रत प्रारंभ करिएगा, और ये 16 सोमवार ऐसे करना है ना। तो इससे भी हमारे जो है, जितना भी बताया ना भी पहले, कि मांगलिक कार्य में कोई बाधा आ रही हो, बिजनेस व्यापार में कोई बाधा आ रही हो, किसी प्रकार की धन की कमी हो रही हो ना, कई तकलीफ, ज़्यादा लंबे से आदमी बीमार हो, बीमारी का पता नहीं चल रहा हो, कई कारण हैं जो कि इसको आप अचूक उपाय इसको करोगे ना, ये टुटके हैं, इन सब को करने से बड़ा ही अच्छा राहत मिलता है
ना। बड़ी अच्छी रिस्पॉन्स मिलती है, लोग हमसे कहते हैं महाराज जी बड़ा अच्छा आपने बताया। तो लोगों को बड़ा राहत मिलता है, तभी लोग फ़ोन करते हैं, तभी लोग पूछते हैं। और मैं भाई बताना भी अच्छा लगता है, चलो जिसका ही तकलीफ़ दूर हो जाए अच्छा है ना। सब सुखी रहो भैया, मेरा तो बस बार बार प्रार्थना यही रहता है परमात्मा से, सब लोग सुखी रहिए। तो ये उपाय भोलेनाथ के लिए ये करिएगा। और चावल लीजिएगा, उसमें 11 सिक्का नीचे रख दीजिएगा, है ना। 11 रुद्र होते हैं ना, द्वादश लिंग की पूजा होती है ना, एकादश रुद्र की पूजा होती है। तो उस प्रकार आपको 11 सिक्का लेना है। 11 सिक्का चावल में, थोड़ा चावल ले लीजिएगा। और चावल में अगर रक्त रोली नहीं मिलाना है, पीला मिला लेंगे तो पीला मिला सकते हैं, अथवा तो चावल को ऐसे ही साफ़ करके, शुद्ध करके, साफ धो धा कर बढ़िया एक कटोरी में ले लीजिए, किसी दोने में ले लीजिए। पन्नी मत लीजिएगा, किसी दोने इत्यादि में या पत्तल के इत्यादि में, या तो अपने घर से कटोरी लीजिए एक साफ़ करके, उसमें साफ़ सुथरा बढ़िया चावल हो, और 11 सिक्के नीचे रख दीजिएगा। और जितना चावल लीजिए उतनी देर भगवान को जाइए, पहले जल चढ़ाइए। नहीं कोई मंत्र आता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव के पहले गणेश भगवान को और गौरी गणेश को जल चढ़ाइए, नंदी को जल चढ़ाइए, कार्तिक को जल चढ़ाइए, नाग देवता को जल चढ़ाइए। उसके बाद तब भोलेनाथ को जल चढ़ाइए, बड़े भाव से उनकी सेवा करिए। दूध हो तो दूध चढ़ा दीजिए, है ना। पंचामृत बना सकें तो पंचामृत बना लीजिए, पंचामृत से भी आप स्नान करा सकते हैं। पंचामृत में बता दूं क्या होता है, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, यह पंचामृत होता है। उसमें तुलसी का पत्ता भूल से मत डालिए, कई लोग तुलसी का पत्ता डाल रहे हैं, तुलसी का पत्ता नहीं डालना। भोलेनाथ को बगैर तुलसी पत्ते का, तुलसी पत्ता डाला हुआ पंचामृत केवल भगवान नारायण को ही चढ़ता है, ठीक है। तो ये पंचामृत से भी आप स्नान करा सकते हैं। उसके बाद फिर आप शुद्ध स्नान करा सकते हैं। ओम नमः शिवाय चलता रहे, और उसके बाद जब पूरा हो जाए, उसके बाद आपको शांत मन से बैठना है ना। किसी प्रतिष्ठित शिवलिंग पे, अथवा तो आपके घर में कोई नर्मदेश्वर हो, पार्थिव शिवलिंग हो कोई ना, तो नर्मदेश्वर हो, अच्छी बात है। और अच्छा कोई पारा इत्यादि का या मोती का शिवलिंग हो तो अति उत्तम है। सोने का शिवलिंग भाई अति उत्तम है। शिवलिंग भी कई प्रकार के आते, कोई भी शिवलिंग हो ना, नर्मदेश्वर जरूर हो, ये ध्यान रखिएगा। नर्मदेश्वर साक्षात भगवान शिव का वास होता है, या तो कोई प्रतिष्ठित हो शिवलिंग, उस मंदिर में जा करके आपको शांत मन से फिर पूजा अर्चना करने के बाद, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाने के बाद, आपको उसी चावल को, है ना, अपनी कामना बोलते हुए फिर भोलेनाथ ये मेरी मुराद पूरी कर दो, ये हमारी मन्नत है, यह हमारा ऐसा है, रोजी रोजगार नहीं चल रही, हमारी बेटी की शादी नहीं, हमारा बेटे की शादी नहीं हो रहा, बेटा आवारा हो गया है, बेटा पढ़ने लिखने में मन नहीं लग रहा है, या घर में कोई कलह मचा है, हमारी घरवाली को सद्बुद्धि दीजिए, हमारे घरवाले को सद्बुद्धि दीजिए, है ना। किसी प्रकार की जो भी कामना हो, वह कामना बोलते हुए आपको वो चावल चढ़ाते रहना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, थोड़ा थोड़ा, ही नहीं कि एक बार में पलट दो सारा, नहीं, थोड़ा थोड़ा। ओम नमः शिवाय, 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 ऐसे करके चढ़ाते रहें जब तक कटोरी का आपका अक्षर पूरा ना हो जाए, तब तक ओम नमः शिवाय, ओम नमः, थोड़ा थोड़ा लेके ओम नमः शिवाय, 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 ऐसे अर्पण करना है। वो कोई भी देवी अथवा तो सज्जन दोनों ही कर सकते हैं, कोई बालक भी कर सकता है, कोई बालिका भी कर सकती है। योग्य वर चाहिए, अथवा तो पढ़ने लिखने में मन नहीं लग रहा है, किताबों से तो आज के ऐसे ही युवा वर्ग बहुत दूर भागते जा रहे हैं, जब से ये कर्ण पिचासनी यानी मोबाइल आ गई, है ना। मैं तो बड़ा गुस्सा होता हूँ भाई, पढ़ने लिखने के समय मोबाइल को दूर रख दो, पढ़ाई लिखाई करो ना। यू कैन विन, आप कुछ भी कर सकते हो। इसीलिए तो दूसरी बात साधना मैंने ये बताई, ये कर लीजिएगा। और तीसरा साधना ये है कि आप बेलपत्री खुद तोड़िए ना, खाली पैर तोड़िए, नहीं जूता चप्पल पहन के नहीं। बेलपत्री को बढ़िया स्नान वगैरह करने के बाद शुद्धता के दिन साथ, सोमवार के दिन नहीं तोड़नी है, उसको रविवार के दिन ही तोड़ लीजिएगा पेड़ से। और 3 पत्ती का निकालिएगा, नहीं कि लोग एक एक पत्ते निकालते, वो नहीं, 3 पत्ते का, 3 पत्ते की बेलपत्री निकालिएगा, और तीनों में राम 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 लिखा हो। और जितना आप अधिकम से अधिकम, अगर 1008 हो जाए तो अति उत्तम है, अथवा तो 16 दिन तक 108 108 तो जरूर चढ़ाना है, श्री राम लिखा हुआ। और इसमें भी जैसे माता लक्ष्मी वाला नियम बताया है, ऐसे ही इसमें भी जब 100 हो जाए,
100 बेलपत्र या चढ़ा दो, तो उसके नीचे अपनी मनोकामना रख करके फिर उसके बाद काला तिल चढ़ा देना है ना। इस प्रकार से ओम नमः शिवाय एक बेलपत्र, ओम नमः शिवाय दूसरा बेलपत्र, ओम नमः शिवाय तीसरा बेलपत्र, और जब 100 हो जाए या 108 हो जाए तो उसके नीचे अपनी मनोकामना रख करके किसी सफ़ेद कागज में लिख करके रख देनी है। उसके बाद काला तिल ऊपर से चढ़ा देना है। और जब पूजन अर्चन हो जाए तो कोई तीसरा आपकी पर्ची देख न ले, उस पर्ची को निकाल लेनी है ना। उस पर्ची को निकाल लेनी है। उस पर्ची को निकालने के बाद कहीं दूर दराज आप उसको फेंक सकते हो, है ना। भगवान भोलेनाथ ने आपकी जो मन्नत थी वो पढ़ ली है। तो इस प्रकार से ऐसे कार्य करिए, परमात्मा जरूर रिझ जाता है। फिर अगली मुलाकात में हम बताएंगे कि अगला, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, आप लोग सुनना नहीं पसंद करते हैं, तो फिर अगली वीडियो में आपसे दूसरी चर्चा करेंगे कि कौन से देवता को कैसे रिझाया जा सकता है, क्या उपाय से हम कर सकते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग जहाँ भी रहें, घर परिवार के साथ आप सुखी रहें, प्रसन्न रहें। मेरा तो बार बार यही प्रार्थना रहता है। मेरा नंबर है 9760805583। राम कथा, भागवत कथा अथवा तो कोई धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, पूजा पाठ, हवन इत्यादि करानी हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। मैं हरिद्वार में रहता हूँ। हरिद्वार में कोई सेवा लेनी हो, आना हो तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। कोई धर्मशाला इत्यादि लेनी हो, भंडारा कराना हो, कोई दान करना हो तो आप उसके लिए भी फ़ोन कर सकते हैं। जैसा मैं अगर अवेलेबल रहा, मैं उपलब्ध रहा तो आपकी तक सेवा पहुंचेगी। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को जय सिया राम, हरि ओम।